हाय गाइस, मैं पुनः प्रियंका सन टेरो 111 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, मैं आज रीडिंग लेकर के आई हूँ कि आपका रिश्ता कैसा है। आप ये किसी भी रिश्ते के लिए देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ है तब भी देखें, अगर आप किसी को पसंद करते हैं या करती हैं तब भी देखें गाइस। यानी कि हर किसी के लिए ये रीडिंग है। मैं देखूंगी कि आपका रिश्ता कार्मिक है, हाई लेवल के आप सोलमेट हैं, या फिर ट्विन फ्लेम है और सिर्फ सोलमेट भी है। ये मैं सभी चीज़ें देखूंगी गाइस, क्योंकि कई बार हाई लेवल के सोलमेट भी होते हैं जो ट्विन फ्लेम की तरह लगते हैं, और कई बार जो ट्विन फ्लेम है वो कार्मिक भी होते हैं और पता नहीं चलता है कि ये उनका कार्मिक रिश्ता है, और उन्हें ट्विन फ्लेम समझ करके वो पूरी ज़िंदगी रिश्ते में काफ़ी तकलीफ़ में रहते हैं। तो चलिए, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लूँ और देखूँ कि आप लोगों का रिश्ता कैसा है गाइज। और काफ़ी डिटेल में रीडिंग करने वाली हूँ इस बार। इसमें मैं देखिए आप लोगों को बता दूँ कि मैं ये आकाशिक टैरो कार्ड को भी यूज करूँगी, क्योंकि मैं देखूँगी कि क्या आपका रिश्ता पास्ट जन्म से ही जुड़ा हुआ है, आप इस जन्म में ही मिले हैं या फिर कई जन्मों से आप लोग एक दूसरे को जानते हैं। आप दो लोगों की सोल जो है एक दूसरे से पिछले जन्म में भी मिल चुकी थी और पिछले जन्म में भी आपका रिश्ता था। तो क्या था, कैसे था गाइज, मैं ये देखने वाली हूँ। कई बार कार्मिक रिश्ता ऐसा होता है जो पास्ट लाइफ के कर्मा को हमें इस जन्म में हम कैरी करते हुए आते हैं, फिर हमें उसे क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। जब तक हम क्लीनिंग ना करें सारे कार्मिक बैगेज, तब तक बहुत सी समस्याएं हैं जो आ चुकी हैं और बहुत सी आने वाली होती हैं गाइस। तो खैर, डरने की कोई बात नहीं है। तो ये तो जीवन है, इस सब में सब चीज़ें चलती रहती है। चलिए, मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का ना लूँ और देखूँ कि आप लोगों का रिश्ता कैसा है। पहले मैं इस कार्ड से आप लोगों के बारे में देखूँगी। आज मैं एक ही वीडियो में तीनों कवर करने वाली हूँ, अलग से कोई 2 या 3 कार्ड नहीं निकालूंगी जो कि आप लोग अलग अलग देखें। सॉरी गाइस, बच्चों की आवाज़ आप लोग इग्नोर करें, क्योंकि भाई के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वो अक्सर खेलते हैं, गिरते हैं, रोते हैं, और उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। तो गाइस, मैं पहले इससे आप लोगों के लिए कार्ड निकाल कर देख लूँ कि आप लोगों के लिए कौन सा कार्ड आ रहा है। और मैं बातें बताती हूँ गाइस आप लोगों को। देखिए, ये कार्ड मैं लेना नहीं चाह रही थी, मैं 3 ही कार्ड निकाल रही थी, लेकिन गाइस यहाँ 4 कार्ड आने वाला है। तो मैं ये सभी कार्ड को यहाँ लूँगी और उसके बाद आप लोगों को बताऊँगी। गाइस, आप लोग आवाज़ को इग्नोर कीजिए। कितना अच्छा बॉटम में कार्ड आया हुआ है। तो कुछ लोग यहाँ पर हैं, कार्मिक रिश्ता तो है आपका, कुछ लोग सोलमेट भी है, आपका कार्मिक रिश्ता है। तो इनके लिए मैं कार्ड निकालूंगी। फिर आप सोलमेट हैं, इनके लिए भी मैं कार्ड निकाल कर देखूंगी। आप ट्विन फ्लेम भी हैं यहाँ पर, कुछ लोगों की यहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है या होने वाली है। जिनकी हो चुकी है तो उन्हें तो पता होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी आसानी से नहीं होती है।
कई सारी समस्याओं और कठिनाइयों से आगे बढ़ने के बाद ही होती है, और जिनकी अभी नहीं हुई है, तो गाइज बहुत जल्द आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। और आप लोगों को अभी पता नहीं है कि जीवन में कौन सी चीज़ें क्या हैं। बहुत सी बातें हिडन है आप लोगों के जीवन में। ये कार्ड भी बहुत कुछ कह रहा है गाइस, तो इस कार्ड को तो मैं रखूँगी ही रखूँगी, और मैं इस कार्ड से निकालूँ। और गाइस मैं बता दूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो आप लोग वैसे ही लीजिए। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं जब भी कोई रीडिंग लेकर के आऊँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग अपना वीडियो उसी वक्त देख लें। मेरे वीडियो को आप लोग शेयर भी करें गाइस। और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को मिल रहा है तो ईश्वर की मर्जी से ही मिल रहा है, वरना आप लोगों को मेरा वीडियो नहीं मिलता। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, और तो गाइज आप लोग ईश्वर की मर्जी से ही मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती कि कब मैं ईश्वर से गाइडेंस लेकर के आप लोगों को दूंगी, क्योंकि ईश्वर ने मुझे माध्यम बना रखा है कि मैं आपके और ईश्वर के बीच एक माध्यम हूँ। ईश्वर से आप लोग बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ में भी मुझे है, दिखाई दे रहा है गाइज, इंट्यूशन आ रहा है मुझे। तो उन सभी को आप लोगों ने ईश्वर से मैनिफेस्ट किया है, तो आप लोगों के लिए ईश्वर खुदा के तो सारी बात बताएंगे नहीं, उन्होंने मुझे एक जरिया बना दिया कि मैं आप लोगों की समस्याओं के बारे में कुछ बताऊं, और कुछ रेमेडीज़ अगर मुझे याद आता है तो भी मैं शेयर करूंगी, जिससे कि आप लोगों की समस्याएं खत्म हो जाएं। गाइस एक बात आप लोग अच्छे से समझ जाएं कि अचानक से समस्याएं खत्म नहीं होती हैं, धीरे धीरे होती हैं गाइज। और समस्याएं अचानक से आती जरूर है। क्यों लगेगा अभी हमारी लाइफ काफ़ी स्मूथ चल रही थी, अच्छी चल रही थी, अचानक से ये क्या हो गया। तो मैं पहले यहाँ कार्ड निकाल लूँ, ये 3 कार्ड, फिर मैं जो सोलमेट हैं उनके लिए निकालूंगी। और भी सारे कार्ड निकाल कर तब आप लोगों को बताऊंगी गाइस। और जो ट्विन फ्लेम है उनके लिए भी निकालूंगी। इस डेक से निकालूं, इससे निकालती हूँ। कार्ड निकाल लेती हूँ गाइस, फिर देखती हूँ कि आपका रिश्ता का, यहाँ तो कार्मिक रिलेशन है कई लोगों का। जो आप लोगों को लगता होगा कि मेरे ट्विन फ्लेम ही हैं, मेरे क्योंकि कई बार लगता है कि जो कार्मिक रिश्ते हैं वो लगता है कि हमारे ट्विन फ्लेम ही हैं। तकलीफ़ें हैं, कुछ लोगों के जीवन में बहुत तकलीफ़ें हैं, और आप ईश्वर से भी प्रे कर रहे हैं। आप मैरिज में भी हैं, ऐसी बात नहीं है गाइस कि आप मैरिज में नहीं है। कई लोग मैरिज में भी हैं और फिर भी उनके जीवन की तकलीफ़ें भी ख़त्म नहीं हुई हैं रिश्तों से रिलेटेड। सॉरी गाइस। कई लोग यहाँ हैं जो सिर्फ रिश्ते में हैं, किसी को पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक उनका इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ है। आपको अभी भी इंतज़ार है अपने पार्टनर का। और कई लोग मिल चुके हैं तो उन्हें मैरिज, अपने इस रिश्ते को मैरिज तक ले जाने का इंतज़ार है। यानी आपका रिश्ता दोस्ती में है लेकिन मैरिज तक नहीं गया हुआ है। कई लोग यहाँ पर हैं जो जिनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ अभी हो रही है।
अम, उसमें आप जिस भी रिश्ते में हैं आप लोगों को लग रहा है कि ये रिश्ता मैरिज की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस रिश्ते में को रोक रही है। और काफ़ी इमोशनल भी आप लोग हैं गाइज। कई लोग अभी भी वेटिंग सिचुएशन में हैं। ट्विन फ्लेम आप लोग हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं वही तो देख रही हूँ, कुछ लोग हैं जो ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन आप लोग काफ़ी इमोशनल भी हैं और आपके पास अगर किसी चीज़ की कमी नहीं है, मतलब इतनी अच्छी आपकी लाइफ है कि आप अपने पेरेंट्स के पास हैं। अभी आप लोगों की मैरिज नहीं हुई है, जो ट्विन फ्लेम है या बहुत ज़्यादा जिनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी बाकी है, और आपके जीवन में सारी चीज़ें हैं। आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे जॉब में हैं, उनके पास पैसा है, तो आप लोगों के जीवन में जो लग्जरी सामान होते हैं वो आपके पेरेंट्स आपको दे चुके हैं। आपके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, माता पिता अच्छा हैं, लेकिन कहीं आपको बचपन से ही लगता होगा कि मैंने, आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है, किसी का इंतज़ार है, और ये इंतज़ार आपका अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। बचपन से ही आपको लगता होगा कि हर चीज़ है, लेकिन फिर भी एक अधूरापन आपको महसूस होता होगा, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनकी सोल दो हिस्सों में बट जाती है, और जब तक वो मिलती नहीं है, एक अधूरापन आपके अंदर महसूस होता रहता है। आप किसी रिश्ते में भी जाएंगे तो वहाँ आपको या तो बनेगी नहीं अपने पार्टनर से, या फिर अगर बनती भी है गाइस तो आप अधूरापन महसूस करते रहेंगे। यूँ लगेगा जैसे कि कुछ मिसिंग है। खास करके कोई फेस्टिवल हो, उस वक्त आप साइड हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सोल अकेले उस फेस्टिवल को एंजॉय नहीं करेगी। ऊपर से आप लोगों को दिखाएंगे कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से आपको जो खुशी होनी चाहिए वो खुशी फेस्टिवल की नहीं रहेगी। बचपन से ही आप कुछ इस नेचर के होंगे। कई बार आपके पेरेंट्स सोचते होंगे कि क्या बात है, ये क्यों इतना कोई भी फेस्टिवल आता है तो ये इतना दुखी क्यों हो जाता है या हो जाती है, के अंदर खुशी क्यों नहीं रहती है। जबरन आप अपने पेरेंट्स की बातें मान करके अपने सिबलिंग के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, घर परिवार के बाकी मेंबर के साथ आप एंजॉय करते होंगे, लेकिन अंदर से एक खुशी होती है, वो खुशियाँ आप लोगों के जीवन में मिसिंग है। और यहाँ कुछ लोग अगर रिश्ते में भी हैं, यानी अगर आप लोगों की मैरिज भी हो चुकी है गाइस, तो आप लोगों के अंदर एक मिसिंग एनर्जी है। आप अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए भी या अपने वाइफ के साथ रहते हुए भी आप अंदर से उस रिश्ते में खुश नहीं हैं, और आप लोगों को लगता है कि ये खुशी मैं कहाँ ढूंढूं। आप लोग कहीं बाहर इन खुशियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर कहीं भी आपको वो खुशी नहीं मिल रही है। कुछ के तो बच्चे भी हैं, कुछ लोगों के जो मैरिज में हैं, उनकी बारे में बोल रही हूँ। आपके बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक अधूरापन है। आपकी सोल की डिज़ायर कुछ और है, आपकी सोल कुछ और चाहती है, आपको मिला कुछ और है, पार्टनर कुछ डिफरेंट मिले हैं, ऐसे मिले हैं जहाँ की आप लोग अंदर से खुश नहीं हैं। अब मैं आप लोगों की बाकी चीज़ें यहाँ देख लूँ गाइस, फिर मैं लास्ट में निकालूंगी आकाशिक रिकॉर्ड। तो जो भी कार्मिक
भाई सभी कार्ड में इधर रख देती हूँ, कार्ड निकालने में मुझे आसान रहेगा। फिर जो भी यहाँ कार्मिक रिश्ते में है गाइस, तो आपका रिश्ता तो कार्मिक ही है, ट्विन फ्लेम नहीं है। लेकिन जितनी फीलिंग आपके दिल में अपने पार्टनर के लिए है, उतनी फीलिंग आपके मतलब आप जितने अपने पार्टनर को आप लोग पसंद करते हैं, आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए उतनी फीलिंग नहीं है। सॉरी गाइज, अगर आप को लग रहा है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखना बंद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मेरे कार्ड वही बोल रहे हैं, मुझे इंट्यूशन वही आ रहा है। मैं सच ही बोलूँगी गाइज, गलत मैं नहीं बोलूँगी। और अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोग इस बात को सुन सकते हैं तो प्लीज़ मेरा वीडियो देखें, पूरे अंत तक देखें। तो जो भी कार्मिक रिश्ते में है, आपके पार्टनर आपके साथ टाइम बिताना पसंद नहीं करते हैं, और आपको लगता है कि आपके पार्टनर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपके साथ बिताएं, लेकिन वो बाहर बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं। घर में उन्हें रहना अच्छा नहीं लगता, घर में जब भी रहते हैं तो उनका मुंह सूजा हुआ रहता है यानी कि वो आपसे कम बोलते हैं, अपने ऑफिस के साथ में काम करने वालों से ज़्यादा बातें करेंगे, ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं। लेकिन घर में बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं कि आप लोग के जीवन में बच्चे नहीं है, कई हस्बैंड वाइफ ही ऐसे हैं जो कि हस्बैंड वाइफ हैं और उनके बच्चे भी हैं, लेकिन जो चीज़ आप अपने पार्टनर में खोज रही हैं वो चीज़ें, वो बातें आपके पार्टनर ने आपको नहीं दे रखा है, जिस कारण कि आप लोग दुखी हैं। आपके पार्टनर के जीवन में कुछ अच्छे लोग नहीं हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल उनके मुंह पर कुछ बोलते हैं, उनके पीठ पीछे कुछ बोलते हैं, और आपके पार्टनर कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा रहते हैं किसी भी डिसीजन में कोई भी डिसीजन लेने से पहले। जो मैरिज में है मैं उनके लिए बोल रही हूँ गाइस, जो सिंगल हैं उनके बारे में भी मैं बताऊंगी कि आपका रिश्ता कार्मिक है। और जो मैरिज में है तो आपके पार्टनर काफ़ी कंफ्यूज रहते होंगे, कभी वो एक तरह का डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि उनके पास कई तरह की एक बार में ऑप्शंस कई आते होंगे, और वो अच्छे डिसीजन मेकर नहीं, उनसे ज़्यादा अच्छे डिसीजन मेकर आप हैं। चाहे आप मेल हो तो मेल की तरह, फीमेल है तो फीमेल की तरह ले लें। अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ जो होंगी वो अच्छी डिसीजन मेकर नहीं है, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके जो हस्बैंड होंगे वो अच्छे डिसीजन मेकर नहीं है, उनसे ज़्यादा अच्छे आप लोग हैं। और वाटर साइन के हो सकते हैं आपके पार्टनर, सन मून राइजिंग किसी से भी, जिस कारण काफ़ी इमोशनल होंगे, बात बात पे उन्हें रोना आ जाता होगा। कोई भी ऐसी सिचुएशन होती होगी जहाँ पर कि वो काफ़ी नर्वस हो जाते होंगे। अगर बच्चों की बात होती होगी तो वहाँ काफ़ी नर्वस हो जाते हैं, और फिर वो समझ नहीं पाते हैं कि आगे क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, किस डॉक्टर को दिखाना है। अगर बच्चे बीमार पड़ गए तो, या फिर कहीं अगर प्रॉपर्टी ही आप खरीद रही हैं तो डिसीजन आप लेंगी पूरी तरह से, और आपके पार्टनर आपके साथ हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। या कहीं सेविंग करना हो, कुछ भी करना हो, या बच्चों की पढ़ाई के मामले में भी, तो वो बहुत अच्छे डिसीजन मेकर नहीं होंगे, और सारा डिसीजन आपको लेना पड़ता होगा, जिस कारण आपको भी लगता होगा कि पता नहीं औरों की तरह। और खास करके अगर आप महिलाएं हैं तो आपको लगता होगा कि, और महिलाएं या पुरुष कुछ भी हैं गाइस, तो आप लोगों को लगता हो कि दूसरों के पार्टनर तो इतना अच्छा डिसीजन मेकर है, इतना अच्छा डिसीजन लेते, इतनी अच्छी बातें आगे बढ़ के करते हैं, और मेरे पार्टनर ये काम नहीं कर पा रहे हैं। कई बार उन्हें धोखा भी मिला होगा, आपके पार्टनर को अक्सर धोखा मिलता होगा, उनके करीबी लोगों से धोखा मिल चुका है, लेकिन फिर भी उनकी आदत अभी तक गई नहीं है।
वो काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते हैं और बार बार उन्हें धोखा मिलता है। आप कई बार आपने कहा भी होगा कि देखो सामने वाले के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट मत करो, वो तुम्हें धोखा देगा, लेकिन वो आपकी बातें नहीं मानते होंगे। काफ़ी जिद्दी स्वभाव के इंसान होंगे। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ फायर साइन के हो सकते हैं या आप हो सकती हैं। वाटर साइन के तो आप लोग हैं ही हैं, या फिर आपके पार्टनर कहीं सन मून राइजिंग से आप लोग होंगे ही होंगे गाइज। कुछ लोगों के बारे में मैं ये बता दूं कि अगर आप लोग किसी को पसंद करते हैं, करती हैं और अभी तक आपका रिश्ता मैरिज की तरफ नहीं जा चुका है, तो आपके पार्टनर के ऊपर किसी न किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। मैं नहीं जानती कैसे किया है गाइस, क्योंकि मैं यहाँ नहीं देख रही हूँ किसने किया है, मैं ये भी नहीं देख रही हूँ, लेकिन वो चीज़ें हिडन है, न आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं न आप समझ पा रही हैं कि वो इंसान कौन है जिसने ब्लैक मैजिक किया है या करवाया है या कोई स्पेल किया हुआ है, या कुछ तो है, ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ लोग हैं गाइस, क्योंकि उनके जीवन में जो भी लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं। आपकी ग्रोथ, आपके पार्टनर की ग्रोथ देख करके वो खुश नहीं है। देखिए, अगर आप सोचेंगे कि बहुत लोग हैं जो सोचे ये ब्लैक मैजिक नहीं होता, कुछ नहीं होता, कई लोग अभी भी हैं करवाने वाले और करने वाले। लेकिन एक बात जान जाइए, जो करते हैं उनके साथ भी बाद में अच्छा नहीं होता और जो करवाते हैं उनके साथ भी अच्छा नहीं होता। लेकिन गाइस, कुछ समय के लिए तो आप परेशान हो ही जाते हैं, कुछ समय के लिए आप अपनों से दूर हो जाते हैं, यानी कुछ समय के लिए ही सही आपके जीवन में समस्याएं आकर ही रहती हैं। और देखिए यहाँ कैसी एनर्जी आई हुई है, ये है सांप, और सांप का नेचर होता है गाइस डसना, काटना, वो काफ़ी जहरीला भी होता है। तो ऐसे इंसान आप लोगों के आसपास ही हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि वो कौन है, क्योंकि वो छुपे हुए हैं और उन्होंने ही आपके जीवन में कुछ गलत कर रखा है, जिसके कारण आप लोगों को अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा बन नहीं रही है। कुछ समस्याएं हैं आप लोगों के जीवन में। गाइज, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अगर आप लोग आगे बढ़ करके अपनी एनर्जी के साथ देखना चाहें तो आगे वीडियो बढ़ा करके देख सकते हैं, क्योंकि जब मैं 3-3, 4-4 चीज़ें लेकर के एक साथ चल रही हूँ तो ये वीडियो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, वरना मैं बीच में रोक करके ये वीडियो भी थोड़ा कम कर दूँगी। स्ट्रेंथ तो आप लोगों के अंदर तो स्ट्रेंथ है, आपके पार्टनर के पास भी स्ट्रेंथ है गाइज, लेकिन आप लोगों के ऊपर ईश्वर की काफ़ी कृपा है और काफ़ी स्पिरिचुअल आप लोग हैं, ईश्वर को काफ़ी मानने वाले हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ आई हुई है। तो गाइस देखिए, आप लोग जो भी चाहते हैं मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं वो आपको मिलता है, देर से ही सही, लेकिन गाइस आप लोगों को वो चीज़ें मिलती ही हैं, क्योंकि आप लोगों के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा है। और बाहर से आप लोग जितने सख्त दिखते हैं, अंदर से आप लोग उतने सख्त नेचर के नहीं हैं, उतने कठोर नहीं हैं, काफ़ी लविंग और केयरिंग एनर्जी आप लोगों के पास है। एस ऑफ पेंटाकल्स, तो गाइस जो अपने पार्टनर से के साथ अभी किसी मैरिज के रिश्ते में आप लोग नहीं गए हैं, तो गाइस ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं, और इसमें आप लोगों को अभी थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन अगर आप इस रिश्ते में सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहते हैं गाइज, अगर आप लोग इस रिश्ते में, कार्मिक रिश्ते में मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं तो सोच समझ कर के मैरिज की तरफ जाएं, क्योंकि ये रिश्ता आपका कार्मिक है। और आप लोग कॉलेज में मिले होंगे और अक्सर आप लोग मिल रहे हैं, डेटिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ,
आपके पास भी काफ़ी अच्छे पैसे हैं जो आप अपने पार्टनर के ऊपर खर्च करती हैं। आपके पार्टनर के पास भी अच्छे खासे पैसे हैं। आप लोग एक जगह जॉब कर रहे हैं और आप लोगों को लगता है कि अभी दुनिया बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, हम जैसे चाहें वैसी लाइफ जी सकते हैं, एक दूसरे के साथ मैरिज में चले जाएंगे। लेकिन गाइज बहुत जल्द आप लोगों की मैरिज जो है होने के बाद भी आप लोगों को पता चलेगा कि आपका रिश्ता जो है सो बहुत अच्छा नहीं है जैसा होना चाहिए था। क्योंकि पैसे होते हुए भी हमें, कई बार हमारे पास पैसे होते हुए भी वो सारी खुशियाँ नहीं मिलती हैं गाइस जो हमें चाहिए। एक इमोशनल सपोर्ट होता है। आपके पास पैसा है और आप दुनिया की हर चीज़ खरीद सकती हैं या खरीद सकते हैं, लेकिन एक इमोशनल बातें होती हैं, एक केयरिंग नेचर होता है पार्टनर का, वो आप लोगों के जीवन में मिसिंग रहेगा। अभी तो नहीं है, जो मैरिज में नहीं है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, अभी नहीं है, लेकिन शादी के बाद आप लोगों का रिश्ता जो है सो पूरी तरह से अनबैलेंस हो जाएगा और आपको लगेगा कि मैं अपना हार्ट निकाल करके कहीं फेंक दूँ। मैंने क्यों इस इंसान से मैरिज किया, क्या ज़रूरत थी मुझे इस इंसान से मैरिज करने के लिए, इसमें तो कोई ख़ास बात नहीं है। अच्छी गाड़ी है, बच्चे भी हो जाएंगे, गाड़ी भी है, एक नहीं जैसी चाहे वैसी गाड़ी आप खरीद सकते हैं, अच्छा घर है, जॉब अच्छी है आपकी भी, आपके पार्टनर की भी। लेकिन गाइस आप लोग के जीवन में खुशियाँ नहीं रहेंगी, झगड़े बहुत होंगे आप लोगों के बीच में मैरिज के बाद। अभी होते होंगे तो चलो उन्होंने थोड़ा सा सॉरी बोल दिया, आपने बोल दिया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन गाइस शादी के बाद और शादी के पहले में बहुत फ़र्क होता है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आप लोग एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं और शादी के बाद जो चीज़ अच्छी लग रही है वही चीज़ गलत लगने लगती है गाइस। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हो सकती है और मैं देखूं कि आप लोगों के जीवन में आप लोगों का जो रिश्ता है सो पास्ट लाइफ से आया हुआ है या नहीं। क्योंकि गाइस अभी तो मैं इसी वीडियो में सारा चीज़ कवर करने वाली थी, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं अलग अलग कर देती हूँ। आप लोग जिस भी एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं तो उस रिश्ते को आप लोग वहाँ जा कर के देख सकते हैं। द किंग ऑफ केस, आप लोग पास्ट लाइफ से ही इस रिश्ते को लेकर के आए हैं और कुछ कार्मिक बैगेज है गाइस जो कि आप लोगों का ख़त्म नहीं हुआ है। और ये ख़त्म करने के लिए आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उस ईश्वर की शरण में जाइए। क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए कितना अच्छा कार्ड आया हुआ है, द काशिक फील्ड आया हुआ है। और आप लोगों को इस रिश्ते में अपना कर्मा क्लीन करना होगा, क्योंकि आप और आपके पार्टनर जो है सो बिल्कुल ही कार्मिक रिश्ते में हैं। और जब तक आप इस जीवन में अपने कर्मा को क्लीन नहीं करेंगे तब तक आपका रिश्ता अच्छा नहीं होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता अच्छा हो तो इसके लिए आप लोगों को अपना कर्मा क्लीन करना ही होगा। 8 ऑफ सोर्स, डॉटर, आप सप्रेशन में जाएंगे। अब कई लोग कहेंगे कि सप्रेशन में तो नहीं है, हम तो एक साथ हैं। गाइस कई लोग यहाँ पर सप्रेशन में कैसे रहेंगे मैं ये भी बता देती हूँ। सप्रेशन एक ही तरह से नहीं होता है। कई बार आप अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो एक साथ रहते हुए भी कई बार आप कहीं और जॉब करती रहेंगी, आपके पार्टनर कहीं और जॉब करेंगे, एक ही शहर में आप किसी और घर में रह रहे हैं, आपके पार्टनर किसी और घर में रह रहे हैं, या फिर
वो भी स्थिति नहीं है कि आप घर अलग बदल सके और आप किसी जॉब में नहीं है आपके पास, एक ही घर में रहते हुए भी आप सेपरेशन में रहेंगे। आप लोगों के बीच में बातें न के बराबर होंगी, सिर्फ आप अपने कर्म करते रहेंगे, आपके पार्टनर अपने कर्म करते रहेंगे, बच्चों की देखभाल, फैमिली की देखभाल आप लोग बहुत अच्छे से करते रहेंगे। लेकिन गाइज आप लोगों के बीच में बातें न के बराबर होंगी, आप लोग के बीच में विचारों का मतभेद होगा, कोई भी ऐसी बातें नहीं होगी जो आप लोग एक दूसरे के साथ मान करके और चले। ना आप उनके यानी कि आप उनके पेरेंट्स को पसंद करेंगी, ना वो आपके पेरेंट्स को पसंद कर, यानी बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की सिचुएशन खराब रहेगी गाइस। लेकिन फिर भी बच्चों के कारण, समाज, सोसाइटी के कारण आप इस रिश्ते को निभाते चले जाएंगे और आप लोगों के जीवन में पैसों की तो कमी नहीं रहेगी गाइस, क्योंकि देखिए यहाँ कितना अच्छा कार्ड आया हुआ है। तो अच्छा घर होगा, पैसा होगा, गाड़ी होगी, अच्छे शहर में आप लोग रहते होंगे, जॉब भी अच्छी होगी, लेकिन फिर भी गाइस आप लोग की बनेगी नहीं। और जो मैरिज में नहीं है तो उनका तो सेपरेशन होकर ही रहेगा, चाहे मैरिज के पहले हो और जबरन आप लोगों ने अगर मैरिज कर लिया है तो आपके बीच में सेपरेशन आकर ही रहेगा। और अगर मैरिज के पहले आता है तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए अच्छी बात है कि आप किसी और रिश्ते में जाएं, इसलिए ईश्वर ने आपको पहले इस रिश्ते में जाने से बचा लिया। तो चलिए अब मैं अगले लोगों की देखती हूँ रीडिंग कि जो भी सोलमेट हैं, हाई लेवल के सोलमेट हैं, तो उनके लिए कौन सा कार्ड आया हुआ है गाइस। आप लोग अपनी इस रीडिंग को यहाँ तक देख लें, फिर अगर आगे भी आप लोग देखना चाहें तो अब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि और लोगों की रीडिंग कहाँ आई हुई है, तो आप लोग वहाँ जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर आप लोग देखेंगे नहीं, तो उलझन होगी आप लोगों को। कोई बात नहीं, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हाय गाइस, जो भी यहाँ सोलमेट हैं और हाई लेवल के सोलमेट हैं, तो गाइस आप लोग चिंता ना करें, आप लोगों का वेटिंग सिचुएशन यहाँ मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे मैंने अभी कार्ड देखा नहीं है गाइस, लेकिन आप लोगों के सामने ही देखूंगी। देखिए द मून एनर्जी आई हुई है और 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्स। तो गाइज आप लोग बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी यहाँ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोग एयर साइन के यहाँ हो सकते हैं, कुछ अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, कुछ फायर साइन के भी यहाँ होंगे, और जिस कारण कि आप लोग ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि आप लोगों का यूनियन अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ बहुत से लोग हैं जिनका यूनियन नहीं हुआ है और आप लोगों के बीच में कास्ट का इशू है, स्टेटस का इशू है, जिस कारण भी आप लोगों की यूनियन नहीं हो पा रही है। और शादी से पहले अगर जब आप लोग का यूनियन तो होगा गाइज, आप लोग का यूनियन, क्योंकि आप लोग सोलमेट ही नहीं, हाई लेवल के सोलमेट भी हैं और आप लोग का यूनियन तो होकर ही रहेगा यहाँ पर। लेकिन उसके पहले आप लोग के फैमिली के बीच में कुछ बातें ऐसी होगी, आपके सिबलिंग के बीच में कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपके मन के मुताबिक नहीं होंगी और आप लोग काफ़ी झगड़े आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, जिस कारण कि आप अभी भी सोच कर एंजाइटी में हैं और काफ़ी तकलीफ़ में हैं और आपको लगेगा कि मैंने जिनके लिए सारा कुछ किया है आज वो मेरे साथ नहीं है, मेरी खुशियों के साथ नहीं है। तो इन सब बातों को लेकर के आप बाद में भी दुखी होने वाले हैं, जब मैरिज होने से पहले। और अभी भी आप इसलिए दुखी हैं कि पता नहीं हमारे बीच में जो कास्ट का इशू है या स्टेटस का इशू है तो उसे घर वाले मानेंगे या ना मानेंगे, आपके या आपके पार्टनर के। ये सारी बातें आपके मन में चल रही हैं और इस कारण से आप लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं और लो सिचुएशन में, लो एनर्जी में चले आते हैं। आप अपने पार्टनर से मिलते तो हैं लेकिन अपने दिल की बातें अपने पार्टनर को भी नहीं बता पा रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो आप लोगों की बातें मैरिज की तरफ, यानी आप लोग का रिश्ता आप लोग का रिश्ता मैरिज की तरफ नहीं जा पाएगा, जिस कारण कि अगर उन्होंने अपने पार्टनर को बता दिया, यानी आपको बता दिया, तो आप पता नहीं क्या
सोचेंगी, यानी आपको दुख होगा, तकलीफ होगा, इन बातों का भी सोच सोच के वो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, या फिर आप भी दुखी हो रही हैं कि आपके पार्टनर क्यों नहीं आगे मैरिज की बातें कर रहे हैं, क्यों इस रिश्ते को उन्होंने यहीं तक लटका रखा है। तो ये सब बातें आप लोगों के पास चल रही हैं गाइज, और आप लोगों के दिमाग में। और रात के समय आपका थॉट जो है काफ़ी हाई चला जाता होगा, जिस कारण कि आप लोग को लगता होगा कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे। लेकिन सॉरी गाइज, आपके पार्टनर यहाँ, यानी मैं बताने की कोशिश ये कर रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ ये आपके दिमाग की उपज है। आप अपने दिमाग में सोच रहे हो कि आपके पार्टनर अभी तक मैरिज की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं। तो गाइज, नहीं जाने का सबसे बड़ा रीज़न है कि आप लोगों के बीच में कास्ट का इशू तो यहाँ होगा ही होगा, और कास्ट का इशू अगर ना भी हो तो स्टेटस का इशू होगा। हो सकता है आप जिस फैमिली से बिलोंग करती हो आपके पार्टनर उससे लो फैमिली के हों, या फिर आप, मतलब कि फ़र्क होगा गाइज, आप लोग समझ जाइए, बहुत बड़ा फ़र्क होगा आप लोगों के बीच में। और ये बातें आपके पार्टनर भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रही हैं। और कास्ट का इशू तो होगा ही होगा, जिस कारण कि बहुत लड़ाई झगड़े होंगे आपके मैरिज के पहले, आपके फैमिली वालों से और आपके पार्टनर के फैमिली वालों से। तो आप लोगों के बीच में झगड़े होने वाले हैं गाइस, आपके बीच में, आपके सिबलिंग, आपके घर में जो आपके हैं भाई बहन माता पिता उनके साथ, या आपके पार्टनर के जो माता पिता हुए या फिर उनके सिबलिंग हुए, जो भी उनके रिश्ते में होंगे उन सभी के साथ आप लोगों की तू मैं होगी, तब जाकर के आप लोग का रिश्ता यहाँ आगे बढ़ेगा गाइस। लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो आप लोग का रिश्ता तो मैरिज की तरफ जाएगा ही जाएगा। ये तो मैंने पहले ही बोला था कि, लेकिन थोड़ी समस्याएं आप लोगों के जीवन में आएगी। अगर आप लोगों ने इन समस्याओं को पार कर लिया गाइस, और आप पार करके ही रहेंगे, क्योंकि आप लोग ईश्वर के द्वारा भेजे गए वो सोलमेट हैं जिन्हें ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है। तो गाइज, आप लोग तो एक दूसरे के लिए इस धरती पर आए हैं, तो फिर आप लोगों का यूनियन कैसे नहीं हो सकता है। समस्याएं आएंगी, लेकिन उन समस्याओं को से आपको आगे जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और जब आप उससे लड़ के बाहर निकलेंगे तो गाइज आप लोगों का यूनियन होकर रहेगा, आप लोगों की मैरिज तो यहाँ होकर ही रहेगी। आप लोग सोलमेट हैं तो आप किसी और के साथ रिश्ते में नहीं जा सकते हैं, और आपकी फैमिली भी यहाँ बनेगी गाइस, काफ़ी हैप्पी फैमिली भी आप लोगों की बनेगी। बाद में भी आप लोगों की लाइफ में काफ़ी बैलेंस रहेगा। बच्चे भी आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, 2 बच्चे होंगे। अधिकतर लोगों के 2 बच्चे ही यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। वैसे आप लोगों की मर्जी गाइस, एक ही बच्चे हों। आजकल लोग एक बच्चे से ज़्यादा रखने की कोशिश नहीं करते, लेकिन ईश्वर ने आप लोगों के जीवन में 2 बच्चों की खुशियाँ दे रखी है। एक लड़का एक लड़की, या फिर 2 लड़के या 2 लड़की, मतलब जो भी होंगे गाइस, लेकिन 2 होंगे, और 2 बच्चों की खुशियाँ ईश्वर के द्वारा दी गई है। और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। और आप लोगों के बीच में कोई वैसी समस्याएं नहीं होगी, थोड़ी बहुत तू मैं हो गई, जैसे अक्सर साधारण होती है फैमिली में। कुछ वैसी समस्या आप लोगों के जीवन में होने वाली नहीं है। मैं देखूँ आप लोगों का रिश्ता पास्ट लाइफ से ही आया हुआ है, तो आप लोगों की तो काफ़ी हैप्पी लाइफ जाने वाली है। और जो मैरिज में हैं तो आप हाई लेवल के सोलमेट आप लोग हैं, और आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कोई समस्या नहीं होगी। आपके पार्टनर आपको समझते होंगे, आप अपने पार्टनर को समझ रही होंगी। आप लोगों की काफ़ी हैप्पी फैमिली होगी। और सॉरी गाइज, मैंने एक कार्ड आप लोगों के लिए इसमें से नहीं निकाला, इसमें से निकाल कर रख लूँ, फिर मैं टैरो से भी देखूँगी आप लोगों के लिए। अच्छा, 3 कार्ड उस पर निकाला था मैंने, इसमें भी निकाल लूँ, तो फिर आप लोग कहेंगे कि मैंने उस पर निकाला, इसमें मैं भूल गई थी गाइज, क्योंकि आज मैं बहुत लंबा रीडिंग लेकर के आई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये
रीडिंग आप सभी को मिले और आप सभी देखें और कमेंट भी करें गाइज। आप लोगों का कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। पेस ऑफ सोर्स, 6 ऑफ सोर्स। तो आप लोग मैरिज के बाद द हैंगमैन, तो गाइज आपको मैरिज के बाद आप लोग अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं बाहर आप लोग शिफ्ट हो जाएंगे। जहाँ भी आपके पार्टनर का घर होगा, जहाँ उनके पेरेंट्स रहते होंगे, वहाँ आप लोग नहीं रहेंगे। कुछ लोग तो यहाँ पूरी तरह से, जितने भी लोग अधिकतर आप बाहर ही शिफ्ट होंगे। हाँ, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ यानी आपके इन लॉज आपके साथ आकर रहने की उनकी इच्छा होगी तो आकर के रहेंगे। लेकिन गाइस कोई ऐसी सिचुएशन मुझे आप लोगों के लिए अभी तक यहाँ दिखाई नहीं पड़ रही है। फिर भी कुछ पास्ट की बातें आप लोग ज़्यादा सोचते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग पास्ट की बातों पे ज़्यादा ना अटके रहे, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा पहले भी कार्ड आ चुका था गाइज, और अभी भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया हुआ है। तो देखिए आप लोगों के लिए भी निकला हुआ है आकाशिक फील्ड। तो अगर कोई छोटी मोटी समस्याएं आ रही हो गाइज, तो उसके लिए आप लोग ईश्वर की प्रार्थना करते रहें, क्योंकि हमें ईश्वर से भागना नहीं चाहिए। जो भी आप अपने इस जीवन में ले रही हैं, अगर आप कहीं जॉब कर रही हैं, अच्छे जगह पे जॉब कर रही हैं, तो गाइज लोगों के साथ उसे शेयर कीजिए, बांटिए अपने ज्ञान को, क्योंकि आपको देना चाहिए। और अगर आप अपने किसी काम में, किसी जॉब में आपका फोकस नहीं है, तो पूरी तरह से फोकस कीजिए गाइज, वहाँ आप लोगों को विक्ट्री मिलने वाली है। और आप लोगों का रिश्ता काफ़ी लविंग केयरिंग अच्छा होने वाला है। जो रिश्ते में नहीं है, जो हैं, तो आप लोग का रिश्ता बहुत अच्छा है गाइज। जो थोड़ी बहुत तू मैं हस्बैंड वाइफ में होती होगी तो खास कोई बड़ी बात नहीं है, ये अक्सर सभी के जीवन में होती रहती है। बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। तो आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक मिलती हूँ किसी दूसरे वीडियो में। हाय गाइस, तो जिन्होंने ये जर्नी यानी ट्विन फ्लेम के रिश्ते में जो भी हैं, और उनके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड ये आया हुआ था। तो गाइस चलिए देखूं कि आप लोगों का रिश्ता क्या है। कार्ड ये लिया गाइस, देखिए द 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों का रिश्ता ट्विन फ्लेम ही है, और आपके पास और आपके पार्टनर के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। आपके जीवन में भी कई फ्रेंड होंगे। कई बार आपको लगता होगा कि आप जिन्हें पसंद करते हैं या करती हैं, तो आपको लगता होगा कि इन्होंने तो कभी मेरी इज्जत की ही नहीं, ये मुझे समझते नहीं है। जो चीज़ उन्हें आपसे चाहिए था वो आपके पार्टनर को नहीं मिल पा रहा है। यानी आपका सपोर्ट और आपके सपोर्ट से उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। ऐसा आपको भी लगता है कि मेरे सपोर्ट से इनके जीवन में काफ़ी अच्छी बातें होंगी और इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, और वो सपोर्ट मिल नहीं पा रहा, या फिर देना तो आप लोग चाह रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई समस्या है आप लोगों के बीच में। 10 ऑफ सोर्स, देखिए कितने दुखी हैं। आप लोगों के रिश्ते के बारे में बहुत चर्चाएं होती होंगी, आप लोगों को पता है या नहीं है, लेकिन आप लोगों के रिश्ते के बारे में बहुत सी बातें आप लोगों के जान पहचान के लोग कर रहे हैं, और कोई अच्छी बात नहीं कर रहे हैं गाइज आप लोगों के रिश्तों के बारे में। आप लोग सब प्रेशन में हैं अपने पार्टनर से, चाहे आप बहुत लोग यहाँ सेपरेशन में, इस कारण भी आप लोग दुखी हैं। किसी से अपनी भावनाएं शेयर नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि आपको कोई समझ ही नहीं पाएगा। ना आपके पार्टनर आपको समझ पा रहे हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं या करती हैं, और
ना आपके घर वाले आपको समझ पाएंगे। मतलब आपने इस दुनिया की सारी खुशियों से मुंह मोड़ रखा है। आप अपने फ्रेंड से नहीं मिल रहे हैं, जान पहचान वालों से नहीं मिल रहे हैं, अधिक से अधिक टाइम अकेला बिताते हैं। अगर आप आपको किसी बुक में पढ़ने की, सॉरी गाइस कैमरा हिल गया, आपको इंटरेस्ट है कि मैं तरह तरह की किताबें पढूं, तो आप उसमें भी ज़्यादा टाइम आप लोग बिता रहे हैं। आपने अपने कुछ लोगों के बारे में यहाँ बता रही हूँ गाइस, सभी के लिए पूरी तरह से अकेले अपना जीवन काटने के लिए आपने सोच रखा है, क्योंकि आपको अपने पार्टनर से जो भी उम्मीद थी, आपको लगता था कि आपके पार्टनर जो है, जिन्हें आप लोग पसंद करते हैं या करती हैं, तो वो आपकी भावनाओं को समझेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। द हाई प्रीस्टेस। तो गाइज यहाँ कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे। कुछ भी होने से पहले आप लोगों को पता चल जाता होगा सपनों के द्वारा, या फिर कई लोगों को सुनाई भी देता होगा, कई आवाज़ें सुनाई देती होंगी, और आप लोग 3D नहीं 5D की बातें भी आप लोग जानते होंगे। स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा आप लोग होंगे, और अगर आप महिला हैं तो आप वर्जिन होंगी। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हिडन है आपके जीवन में, और आपने अभी तक अपनी लाइफ के बारे में आप बहुत ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करती, बात नहीं करती या करते। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर किसी से शेयर भी करना है तो आप सिर्फ ईश्वर के साथ ही आप लोग शेयर करते होंगे गाइज। और आप लोगों का इंट्यूशन पावर ज़रूरत से ज़्यादा होगा। मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को कि आप लोग वो बातें भी जानते होंगे कि आपकी बातें सुनकर आपके घर वाले भी यकीन नहीं करेंगे, कहेंगे कि ये तो बस यूं ही पागलों जैसी बातें कर रही है या कर रहा है। ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली आप 5D की बातें भी जानते हैं, और कैसे जानते हैं गाइज ये मैं तो समझ रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का इंट्यूशन पावर ज़रूरत से ज़्यादा है। और आप शिव भक्त होंगे, नहीं तो आप कृष्ण के भक्त बहुत ज़्यादा होंगे, और नहीं है तो गाइज आप हो जाएं शिव भक्त, तो आप हो जाएं। कुछ लोग यहाँ टैरो कार्ड रीडर भी होंगे या फिर ज्योतिष के बारे में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, टैरो कार्ड के बारे में इंटरेस्ट होगा, और आपके जीवन में संघर्ष की कमी नहीं होगी। संघर्ष से आपका जीवन निकला है और संघर्ष में ही ख़त्म हो जाएगा। सॉरी गाइज, मैं ये बात बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन कैसे मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि ये बात सच है। और मैं आप लोगों को न चाहते हुए भी बात बता रही हूँ, संघर्ष आपके जीवन में रहेगा गाइज। कई बार आप पैसों के लिए संघर्ष आप करेंगे, रिश्तों के लिए संघर्ष। अगर आपके ब्लड से जुड़े भी रिश्ते हैं तो आप उन रिश्तों में भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आप लोग संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि आप लोग किसी के साथ भी समझौता नहीं वैसा करेंगे जो कि आपके, मैं कैसे समझाऊं ये बात आप लोगों को, ना आप पार्टनर के साथ समझौता कर पाएंगे अगर आप लोग दूसरे जिन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है, वो तो होकर रहेगी गाइज, और उसमें आप लोगों को कठिनाइयाँ भी आएंगी, बहुत मुश्किल से आप लोग आगे बढ़ेंगे भी, और आपको रोशनी भी ईश्वर ही दिखाते रहेंगे, गाइडेंस भी ईश्वर देंगे आप लोगों को।
एक्चुअली जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनके जीवन में तकलीफ़ें रहती हैं, और उस तकलीफ़ को मैं महसूस कर रही हूँ। आप लोगों की तकलीफ़ को इसलिए कह रही हूँ। टू ऑफ वॉन्ड्स, तो आप जब भी अपने पार्टनर से, जो लोग नहीं मिले हैं अभी तक, तो आप मिलेंगे, अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे, और जब आप मिलेंगे तो आपकी स्पिरिचुअल, सॉरी, मैं कई बार बोलते बोलते बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, और ये बात शायद यूनिवर्स को मंजूर नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं बता पा रही हूँ। आप लोग अभी मिले नहीं है, कुछ लोग। ट्विन फ्लेम होना साधारण बात नहीं होती है। जो होते हैं उनके जीवन में तकलीफ़ें बहुत आती हैं, फिर उनका रीयूनियन होना भी मुश्किल होता है। आप भी दूर रहेंगे, आपके पार्टनर भी दूर रहेंगे। लगेगा कि बस हम मिल चुके हैं, और मिलकर भी आप नहीं मिलेंगे, इतनी सी दूरी आप लोगों के बीच में रहेगी। या वो सिचुएशन हो जिस कारण आप लोग दूर रहेंगे, या फिर आपके बीच में कास्ट का इशू रहेगा, स्टेटस का इशू रहेगा। आप दोनों लाइट वर्कर होंगे, यानी कि आप भी लोगों की सेवा करेंगी। मैंने बोला है, कुछ लोग टैरो कार्ड रीडर होंगे, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान रखते होंगे, किसी न किसी एनजीओ से जुड़े हुए होंगे। कुछ ऐसा काम आप लोग करते होंगे जहाँ से लोगों की सहायता हो सके, और हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं सो वो भी या तो डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर किसी न किसी एनजीओ को चलाते होंगे। यानी कुछ ऐसे कामों को वो करेंगे जहाँ लोगों की सहायता हो सके। लेकिन गाइस, काफ़ी करीब आकर भी, एक दूसरे को जानते समझते हुए, एक दूसरे के मन में डीप फीलिंग होते हुए भी, आप लोग रीयूनियन अभी तो मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है गाइस। और जिनका होगा तो उनके लिए कार्ड आ चुका होगा, उनका भी रीयूनियन होगा। देखिए आप लोगों की सिचुएशन कितनी खराब है। तो आप लोगों के अंदर तो तलवारें हैं दिल में, आप लोगों के दिल से आंसू नहीं गाइस, ब्लड निकल रहा है। आप और आपके पार्टनर दोनों के दोनों ही तकलीफ में हैं, और आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की ऐसी हैप्पी फैमिली हो। गाइस, ट्विन फ्लेम जो होते हैं उनकी रीडिंग करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि उनकी तकलीफ़ों को महसूस करती हूँ, तो थोड़ा बताना भी तकलीफ़ दे लगता है गाइस, कि मैं जो बातें बता रही हूँ तो आप लोगों को कितनी तकलीफ़ होगी इस रिश्ते में रह करके, क्योंकि जो होते हैं उन्हें बहुत ये बातें समझ में आती है। द वर्ल्ड, तो गाइस कुछ लोगों का रीयूनियन होगा। और अब देखिए मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ द लवर्स का कार्ड आया गाइस। मैं ज़्यादा आप लोगों को नहीं दिखा सकती, लेकिन ये द लवर से ही है। तो आप लोग ट्विन फ्लेम तो हैं ही है, इस टैरो ने भी कंफर्म कर दिया। और आप लोगों की इच्छाएं और डिजायर कुछ लोगों की यहाँ पूरी होगी, ईश्वर की मर्ज़ी से होगी गाइस। जब ईश्वर चाहेंगे तभी आप लोगों का रीयूनियन होगा। और आप लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी में भी रह रहे हैं, आप भी रह रही हैं, आपके पार्टनर भी रह रहे हैं। और एक इंसान ने तो बहुत मेहनत किया इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए कि मैरिज हो जाए, मैरिज हो जाए। लेकिन गाइस, जब आप ट्विन फ्लेम के रिश्ते में हैं, आपकी सोल का रीयूनियन ईश्वर के हाथ में है। और जब भी वो उनकी इच्छा होगी आपका रीयूनियन होगा
गाइज आप लोगों की एनर्जी दिखाते दिखाते मेरी लो एनर्जी में मैं आ गई हूँ। मैं उस बात को फील कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ उस तकलीफ़ को। कितने तकलीफ़ में आप होंगे। किसी भी इंसान के दिल में सामने से 3 तलवारें डाली गई हो तो गाइज वो तलवारें कितनी तकलीफ़ दे रही होगी। रात में उठना, रात में नींद ना आना, आप लोग बहुत देर से सोते होंगे या फिर जल्दी आप लोगों को नींद नहीं आती होगी, जिस कारण घर में भी आपके घर वाले 10 बात आप लोगों को कहते होंगे कि आप रात में जगे रहते हो, जल्दी उठते नहीं हो। और आपका हो सकता है कि सुबह का काम ऐसा हो जहां आपको जाना पड़ता हो मजबूरी में, तो सुबह उठना भी आपके लिए संभव नहीं लगता होगा। आप लोग सीधे ईश्वर से कनेक्ट होते हैं गाइज, और ईश्वर से ही नहीं कुछ निगेटिव एनर्जी को भी आप लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों की जो इंट्यूशन पावर है ज़रूरत से ज़्यादा है। और इस कारण आप लोग अच्छी एनर्जी के साथ साथ निगेटिव एनर्जी को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं और बीमार हो जाते हैं। एक इंसान ने तो पूरी तरह से, मेल या फीमेल कोई भी, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मेहनत किया इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए, लेकिन आपका रिश्ता आगे नहीं गया, क्योंकि ईश्वर की जब मर्जी होगी तभी ये रिश्ता आगे जाएगा। और आप लोगों के जीवन में आपके काफ़ी करीबी, आपके भाई बहन, माता पिता में से कोई भी गाइज ऐसे होंगे जो कि जो लोग होंगे जो आपका रियूनियन ना होने देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि आपका रियूनियन अपने ट्विन फ्लेम से हो। और आपके मुंह पर कुछ और, आपके पीठ पीछे कुछ और होंगे गाइस। मेरे चेहरे पर खुशी क्यों आई मैं बताती हूँ, क्योंकि आप लोग सेपरेशन में भी रहेंगे, फिर भी आप लोगों का रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ है गाइस। तो आप कहीं भी रहें, आपको अपने पार्टनर की बारे में सारी बातों का पता चल जाता होगा। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने पार्टनर से मिलें या ना मिलें, और आपके पार्टनर कहीं बीमार हैं और आप लोगों की बातें नहीं हो रही हैं, तब भी आपको अपने ड्रीम के द्वारा या आप इंट्यूशन के द्वारा आपको अपने पार्टनर की सारी तकलीफ़ों का पता चल जाता होगा कि उन्हें कौन सी तकलीफ़ हुई है, उनके जीवन में क्या घटना घट रही है। या फिर बगैर कहे आप उनकी सारी बातें समझ जाती होंगी, वो आपकी बातें समझ जाते हैं। यानी आप लोग सपने में एक दूसरे से मिलते होंगे गाइज, और आप लोग जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो आप लोगों को लगता ही नहीं होगा कि हम, यानी कि आप लोगों की सोल एक दूसरे से मिलती है। और आप रहते तो अपने घर में हैं, सोए हुए अपने घर में रहते हैं, लेकिन जब आप लोगों की सोल मिलती है तो आप जगते होंगे तो आपको लगता है अरे अभी तो मैं उनके साथ था या उनके साथ थी। तो ये सब बातें आप लोगों के साथ होती होंगी। और फिर ऐसा भी होता होगा कि कभी आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात होने वाली हो तो आपको इंट्यूशन पहले आ जाता होगा, आप सपने में उन्हें देख लेते होंगे कि ऐसे ऐसे उनसे मेरी मुलाकात हुई है। और ये खास करके सुबह के टाइम में ज़्यादा होता होगा गाइज। देखिए द आकाशिक लाइब्रेरी में, यानी आप लोगों की सोल बुक आकाशिक लाइब्रेरी में एक साथ रखी हुई है। आप लोग एक साथ ही एक ही सोल के हैं गाइज, और क्योंकि आपकी सोल एक ही है तो आप लोग की आकाशिक बुक भी एक ही होगी, अलग अलग नहीं हो सकती है। क्योंकि आप 2 हिस्से में बटे हुए एक ऊर्जा हैं। सोल मतलब एक ऊर्जा और एक एनर्जी। तो गाइज मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि जो सोल ज़्यादा ग्रोथ कर चुकी है, ज़्यादा नेम है, फेम है, पैसे हैं, हेल्थ इशू भी अगर है तो कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो गाइज आप की सोल 75% है। और जो थोड़े कमज़ोर हैं, लोगों से ज़्यादा बातें नहीं कर पाते हैं, अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, चाहे मेल फीमेल किसी में भी एनर्जी आ सकती है, और आपसे भी मिलते होंगे तो ज़्यादा बातें नहीं हो पाती होगी, यानी कुछ अधूरापन ज़रूरत से ज़्यादा उनके जीवन में है। अगर वो बीमार हैं तो बीमार ही रहेंगे, और कमी उनके जीवन में रहेगी, हर चीज़ की कमी रहेगी।
तो पैसों की भी कमी हो सकती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा उनके जीवन में कमी रहेगी गाइज, तो वो 25% वो सोल का हिस्सा है। लेकिन गाइज अगर 75 हिस्सा भी अलग है तो तकलीफ, सॉरी गाइज, 75% हिस्सा अगर अलग है तो 25% हिस्से के जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट रहेगा। और अगर 75% के हिस्से से 25 हिस्सा अलग है तो वो सोल भी तकलीफ में ही रहेगी, उसे भी अपने आप को कंप्लीट फील करना संभव नहीं है। ये सारी बातें हो सकती है, मुझे अचानक से इंट्यूशन आया गाइज, तो मैं आप लोगों को इतनी सारी बातें बता दी। देखिए आरके एंजल माइकल, तो गाइज आप लोग चिंता ना करें, आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन आरके एंजल माइकल हमेशा आपके साथ हैं। आप किसी भी ईश्वर को माने, आरके एंजल माइकल उसी ईश्वर में आप लोगों के साथ है। चाहे आप हनुमान जी को माने, भगवान शिव को माने, माँ पार्वती को माने, राधे कृष्णा को माने तो आरके एंजल उन्हीं के रूप में आपके साथ हमेशा है आप दोनों के जीवन में। और आप दोनों के बीच में एज गैप तो होगा ही होगा गाइज, और 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स तक का एज गैप आप लोगों के जीवन में होगा ही होगा। बैलेंस, तो अगर आप लोगों ने अगर अपने सोल के साथ बैलेंस बिठा लिया है गाइज, तो ईश्वर की कृपा हुई और ईश्वर की इच्छा हुई तो आप लोगों का रीयूनियन भी होगा। पता नहीं क्यों ये कार्ड मैं अपने आप उठा ली और मुझे लगा कि इसमें से एक कार्ड मुझे आप लोगों के लिए निकालना चाहिए। तो क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, तो गाइज अभी तो आप लोग अकेले अकेले ही हैं और अकेले अकेले अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि ईश्वर की मर्जी से ही आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है। तो द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैं क्या ही बोलूँ, वही मैं जो बात बोल रही थी गाइस कि भाग्य का पहिया घूमेगा, आपकी तरफ होगा, लेकिन उसमें 100% ईश्वर की मर्जी ही होगी, तभी आप लोगों का रीयूनियन होगा। लेकिन गाइज आप लोगों के ऊपर ईश्वर का पूरा आशीर्वाद है। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सॉरी गाइज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरे वीडियो को शेयर भी करें और मेरे वीडियो से किसी को फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है। मैं मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।